हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ना 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ वाला में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए, लेकिन 2 और 3 जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपने 2.1 एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था। अगर नहीं देखा वो वीडियो तो जरूर देख लेना। उन वीडियोज़ का लिंक, साथ ही जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके अलावा जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम जो है ना, जो चैनल है टेलीग्राम में, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग को इनके इक्वल में 1 लेकर के आना है। तो हम लोग को क्या पता है कि किसी भी नंबर के पावर में या किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हमको x के पावर में 0 लेकर के आना है। उसी तरीके से यहाँ पर 3 के पावर में 0 लेकर के आना है। फटाक से आ जाएगा, बस आपको नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है उसे सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाले को ही सॉल्व करके 1 लेकर के आना है। 1 को तो हम लोग इस तरीके से ला नहीं सकते। तो यहाँ पर हम लोग जान के आ रहे हैं कि x के पावर में अगर m हो और पूरे के पावर में n हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये रूल आपको पता ही है कि अगर a के पावर में m हो और पूरे के पावर में फिर एक n हो तो a के पावर में m इंटू n इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर x के पावर में a माइनस बी और मल्टीप्लाई में a प्लस बी हो जाएगा इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पर x के पावर में b माइनस सी हो जाएगा, है ना, और फिर मल्टीप्लाई में b प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद फिर x के पावर में c माइनस ए और c प्लस ए हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में जो है उसको रहने दो, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करके हमारा 1 आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर आप पावर में ध्यान दो तो a माइनस बी ए प्लस बी हमारा फॉर्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो हम बस वही फॉर्मूला बना देंगे, x के पावर में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास b माइनस सी बी प्लस सी है तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। फिर x के पावर में c माइनस ए सी प्लस ए है तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो तीनों जगह पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो रहा है कि सभी आपस में मल्टीप्लाई में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x को एक बार इकट्ठा लिखेंगे और पावर्स अलग अलग हैं तो पावर्स को ऐड कर देंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में प्लस कर दो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, उसमें प्लस कर दो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। तो ये प्लस का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सब कैंसिल हो गए। तो x के पावर में 0 बचा, और अगर x के पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 ही हमको लाना था। ये हमारा राइट हैंड साइड में था। तो इस तरीके से आपको फटाक से सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये सेकंड क्वेश्चन हम सेम टू सेम है, बस इसमें क्या किया है कि हमको फ्रैक्शन बना के दे दिया है। हम पहले फ्रैक्शन वाला सॉल्व करेंगे। ऊपर नीचे सेम टू सेम 3 है, लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 एक बार, और a और b हमारा आपस में माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हमारा बेस सेम टू सेम है, डिवाइड हो रहा हो तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पूरे के पावर में a प्लस बी पहले से उसको उतार दो। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा 3 के पावर में b माइनस सी, और पूरे के पावर में हमारा b प्लस सी पहले से है। फिर इधर हमारे पास 3 के पावर में c माइनस ए हो जाएगा, c से a माइनस हो जाएगा, और पूरे के पावर में c प्लस ए हो जाएगा। तो देखो, पूरा सेम टू सेम पहले की तरह बन गया ना। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें इस टाइप से नहीं दिया हुआ था, ऐसा दिया हुआ था, बस यहाँ 3 के बदले में x दिया हुआ है। तो बाकी स्टेप आपको पता ही है, सेम टू सेम। इसको आप लोग को मल्टीप्लाई में करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा फॉर्मूला के टर्म पे आ जाएगा। फिर जहाँ पर आपका x लिखा हुआ था बस वहाँ पे 3 है, और बाकी पूरा का पूरा सेम टू सेम सॉल्व होगा। तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आपका भी और अपना भी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है। 2.1 में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ भी x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से दोनों साइड से नंबर्स को आपस में कटपीट करना पड़ेगा। बस हमारे x वाला जो है ना वो वैल्यू बचना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 3 है ना, और पूरे के पावर में x ऐसे लिख सकता हूँ मैं। 3 के पावर में 3 इक्वल टू 27 होता है। इधर हम लोग 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइड में 3 के पावर में x लिख सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर में 3 और पूरे का x हो गया, और इक्वल की उस साइड फिर इसको आप लोग 3x भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर हमारे पास 3 के पावर में 2 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बेस जो है सेम टू सेम है तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आप लिखो अब 3 के पावर में 3x इक्वल की उस साइड में 3 के पावर में 2 माइनस x। यहाँ ये 3 और ये 3 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब हम लोग को अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ कर लो, इस वाले x को इधर ले आओ, तो इधर ये माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो 3x प्लस में x इक्वल टू हो गया 2, तो ये बन जाएगा 4x इक्वल टू 2। और यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल टू हो गया आपका 1/2। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 था वहाँ पर भी हम सभी को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी टाइप से कॉन्सेप्ट लगा करके उसमें फाइंड करेंगे। आइए सॉल्व किया जाए।
तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है फोर्थ वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमसे क्या करना है, ये डिवाइड के साइन है, बेस हमारा सेम टू सेम है, पावर माइनस हो जाएगा, 2 के पावर में 5x माइनस में x हो जाएगा। इधर हम लोग बोला फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि अगर कभी भी पावर में कोई भी नंबर है रूट के पावर में, तो उसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये 20 के पावर में 2 के पावर में 20/5 होगा ना, तो उसी को फिर हम लोग 5 जो है उसको बाहर निकाल करके इसको ऐसे लिखते हैं, 2 के पावर में 20 और पावर में 5 ऐसे ही लिखा जाता है। कहने का मतलब है ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछला वाला वीडियो देखना, उसमें डिटेल में हमने इस फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया हुआ है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे, 2 के पावर में 20 डिवाइड बाई 5 ऐसे लिखते हैं। ये जो पावर में रहता है रूट करना, वो इस पावर के फ्रैक्शन में आ जाता है, ऐसे डिवाइड में आ जाता है। तो अब यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x में उससे 1x माइनस होगा तो हमारा 4x हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारा 20 डिवाइड बाई 5 बचेगा। तो अब ये भी कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4x इक्वल टू 4 आ गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4। ये 4 इधर भेज देंगे हम लोग इस 4 के पास, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, बच जाएगा 1। तो यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। तो बस आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह थोड़ा सा पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पावर्स को सॉल्व करेंगे। तो 2 के पावर में ये मेरा 4 3 जा 12 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a के पावर में m और n हो तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सेम टू सेम इस तरह में भी हमारे पास 2 के पावर में 2x हो जाएगा, 2 से 2 को आपस में कैंसिल कर दो तो हमारे पास बच जाएगा 12 इक्वल टू 2x। हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में ये 2x के साथ जो था वो मल्टीप्लाई में था। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया। तो x इक्वल टू 6 लिखो या 6 इक्वल टू x लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जरूरी नहीं कि मैं ऐसे लिखो तो आप भी ऐसे लिखो, आप लोग बस x इक्वल टू 6 ऐसे भी लिख के छोड़ दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब तो एक ही है। चलिए आगे बढ़े। तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर 3/5 है, यहाँ 5/3 है। तो अब इन दोनों में से किसी एक को तो उल्टा करना पड़ेगा, तभी हमारे पावर्स आपस में सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, तो पावर आपस में ऐड करने हैं। लेकिन हमारा जो बेस है वो अलग अलग है, तो फ्रैक्शन को हमको उल्टा करना है पहला चीज़। तो हम लोग कैसे उल्टा करें, किसको उल्टा करें, दिमाग में ये सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए। तो वो हम लोग को इधर देख करके पता चलेगा। इधर 125 डिवाइड बाई 27 है तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि इसको मैं 5 का क्यूब बना सकता हूँ और इसको 3 का क्यूब बना सकता हूँ, यानी कि एक्चुअल में ये मेरा 5/3 के फॉर्म में है अगर देखा जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी सबको 5/3 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और 5/3 के फॉर्म में लाने के लिए इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ता है, पावर जो प्लस में उसको निगेटिव करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 के पावर में -x मल्टीप्लाई 5/3 के पावर में 2x इक्वल के उस साइड में इसको आप लोग लिख दो 5 का क्यूब डिवाइड बाई में 3 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बेस सेम हो गया तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 के पावर में माइनस का x और प्लस में 2x, इस तरीके से इक्वल को उस साइड में आप लोग 5/3 लिख करके पूरे के पावर में जो 3 है उसको कॉमन कर लो। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 5/3 के पावर में 2x में से 1x माइनस होगा तो एक x बच जाएगा, प्लस की साइन के साथ बचेगा क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन थी। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 5/3 के पावर में टोटल 3 है, तो इधर का 5/3 और इधर का 5/3 कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू 3 बच जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था। सो ये रहा हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ 5 × 3 है और इधर हमारा 135 है, तो इसको भी हम लोग को 5 × 3 के फॉर्म में करना पड़ेगा। जल्दी से फैक्टर निकाल लेते हैं 135 के। ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 3 आगे जाएगा तो 35 बना लेगा, तो 5 7 जा 35, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3 हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 के पावर में x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर में 2x माइनस 3 इक्वल के उस साइड में इसको मैं 5 यानी 5 के पावर में 1 क्योंकि एक ही है, और इंटू में 3 के पावर में 3 लिख सकता हूँ क्योंकि 3 जो है वो 3 टाइम आ रहा है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, दो तरीके सॉल्व कर सकते हो। जब हम लोग यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो एक तो 5 से 5 कैंसिल होगा, तो यहाँ से मेरा x माइनस 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम लोग पहले करेंगे। तो x माइनस 2 इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में 2, माइनस और इधर जाकर प्लस हो गया, तो x इक्वल टू मेरा 3 हो जाएगा। दूसरा में हम लोग अगर 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ का 3 बच गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 इधर जाकर के +3 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 6 क्योंकि इधर जाकर के +3 बन जाएगा ये, फिर x इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, कट करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 3 आ जा रहा है। तो इस तरीके से आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
तो फिफ्थ वाला भी लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 और 5 के फॉर्म में दिया हुआ है, इधर 1250 है, तो इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे हमको 1250 के, और 2 और 5 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको 2 से डिवाइड दे दूँ या पहले 5 से कर दूँ? पहले 5 से करता हूँ ताकि फटाफट सॉल्व हो। 5 2 जा 10 होगा, 2 आगे जाएगा तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये 0 का 0 उतर जाएगा। फिर से एक बार चेक करता हूँ, 5 2 जा 10 हुआ, 2 आगे गया तो 5 5 जा 25 और 0 उतर गया। ठीक है, फिर 5 से हो रहा है, पहले मैं 5 से ही करता हूँ, 5 5 जा 25 और ये 0 उतर जाएगा। फिर 5 से हो रहा है, 5 10 जा हमारा 5 10 जा 50 और फिर ये 5 2 जा 10 और लास्ट में 2 1 जा 2 हो रहा है। तो 5 के पावर में 4 और एक 2 जो है हमारा यहाँ पर निकल कर के आ रहा है। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 के पावर में x - 7 मल्टीप्लाई में 5 के पावर में x - 4 इक्वल के उस साइड में इसको मैं 2 के पावर में 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 4 ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो पहले हमने 5 6 लिखा ताकि जल्दी सॉल्व हो, बड़े नंबर से कट करना ज़्यादा हमको आसान कर देता है, जल्दी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 2 से 2 को कैंसिल करूँगा तो x - 7 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 1 + 7, तो x का वैल्यू 8 आ गया। साथ ही साथ अगर मैं 5 से 5 को कैंसिल करूँ तो x - 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस का 4, तो x इक्वल टू भी 8 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हमारा x जो वैल्यू है वो 8 निकल करके आ जाएगा। तो ये रहा हमारा 6th वाला क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो है हमारे पास रूट के पावर में जो है वो 3 है। इसका मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, इस रूट को गायब करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 के पावर में, या फिर 4 को मैं 2 के पावर में 2 कर देता हूँ और ये जो √3 है उसको डिवाइड में ऐसे ले आता हूँ। इस तरीके से हो सकता है ये वाला, क्योंकि हम लोग जानते हैं 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और अगर रूट के बाहर हमारे पास इसका जो पावर होता है वो हमारा जो भी पावर में नंबर है ना उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। पूरे के पावर में हमारे पास यहाँ पर 2x जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये बीच हवा में लटक रहा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और जो मेरा ट्रिक है वो लगा सकते हैं। 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x हो जाएगा, प्लस में ऊपर 1 है उसको उतार दो, नीचे में जो 2 है इसको उतार दो, इक्वल के उस साइड में 1 डिवाइड बाई इसको हम लोग 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 32 जो होता है वो 2 का 5 होता है, 2 के पावर में 5। तो हम लोग 2 दोनों साइड बनाएंगे तभी तो कट पिट होगा ना, इसीलिए मैंने इसको 2 के पावर में 5 बना दिया। ओके, अब हमारा क्या क्या सॉल्व हो रहा है, तो चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 2 के पावर में 2/3 और मल्टीप्लाई में 4x + 1 डिवाइड बाई 2 है, तो ये ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल कर लो। इक्वल के उस साइड में यहाँ पर हमारे पास इधर तो 2 मेरा क्या बोलते हैं न्यूमरेटर में है, इधर डिनोमिनेटर में है, तो मुझे इसको ऊपर लेकर के आना है और 1 को नीचे लेके जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पावर में 5 है उसको -5 लेना पड़ेगा। तो 2 के पावर में -5 कर दो तो 1 नीचे चला गया, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ से मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भैया, तो ये बचेगा मेरा 4x प्लस में 1 डिवाइड बाई में, देखो यहाँ पर 1 था तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास -5 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 हो गया, तो 4x प्लस 1 4x प्लस में 1 इक्वल टू माइनस का 15 हो गया। हमको 1 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -15 और -1, तो 4x इक्वल टू हो गया माइनस का 16, तो x इक्वल टू हो जाएगा -16 डिवाइड बाई 4। दोनों को कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 होता है, माइनस की साइन है तो उसको उतारना पड़ेगा। तो x जो वैल्यू है यहाँ से वो -4 निकल करके आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। तो ये रहा हमारा 5th वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो राइट साइड में हमारे पास 1 दे दिया है, हमारे पास इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए था, तब तो हम लोग 5 और 5 को कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपने 2.1 में सॉल्व कर रखा है। जल्दी से बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। इसको आप लोग क्या करोगे, 1 को 5 के पावर में 0 लिख दोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो 5 के पावर में 0 यानी कि 1 हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ का 5 और यहाँ का 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x + 3 इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है तो पहले 3 को ट्रांसफर करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 2 जो इधर मल्टीप्लाई में था इधर आकर के 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा -3/2 एकदम एक लाइन में आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बस ये चीज़ आपको याद रखना, अगर ये आपको याद रहा कि किस तरीके से सॉल्व करना रहता है तो आप फटाक से सॉल्व कर लेंगे। सो ये रहा हमारा 8th का क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए रूट के अंदर x दिया हुआ है पावर में, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर 13 है तो इधर भी हमारा 13 जरूर आ जाएगा और फिर सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, है ना। यहाँ पर पावर में x, 4 टू दी पावर अगर हमारे पास 4 है तो इसका आंसर 256 होता है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 3 के पावर में अगर 4 है तो 3 × 3 × 3 जब आप 4 बार करोगे तो 81 आता है, और माइनस में 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 13 के पावर में रूट में हमारा x इक्वल के हमारे पास इक्वल इस साइड में 81 और 6 हो जाएगा हमारे पास 87। तो 256 में से अगर 87 अगर अपन माइनस करेंगे तो 169 आ जाता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 169। अब हमारा 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है, ये सभी को पता है। तो 13 के पावर में हमारा x हो गया, इस तरीके से इधर हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर।
तो ये बन जाएगा हमारा 13 से 13 कैंसिल, रूट एक्स इक्वल टू हो गया 2। अब अगर मेरे को रूट हटाना है तो रूट को इधर ट्रांसफर करेंगे, रूट ट्रांसफर होता है तो सामने वाले नंबर को स्क्वायर में ले लेता है। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो अगर मेरे को स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करना है तो एक्स इक्वल टू रूट 2 हो जाता है ना। तो उसी तरीके से अगर रूट है इधर तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर में हो जाता है, यानी कि रूट को अगर हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा ऐसे, ठीक है, यानी उल्टा हो जाता है। तो इसको अगर मैं ट्रांसफर करूँगा तो एक्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। चलिए जो लास्ट पार्ट है 9th वाला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा 8th वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो रूट बना हुआ है लेकिन रूट का कुछ भी पावर नहीं दिया हुआ, तो ध्यान रखना अगर रूट का कोई भी पावर नहीं है इसका मतलब कम से कम वहाँ पर 2 जरूर छुपा हुआ रहता है। रूट अगर बना हुआ है तो वहाँ पर 2 जरूर होगा, ये ध्यान रखना। जैसे फ्रैक्शन के नीचे 1 छुपा रहता है ना, वैसे अगर रूट है तो वहाँ पर 2 जरूर है, ये ध्यान रखेंगे सभी कोई। तभी ना हमारा जो 2 रहता है तो रूट के अंदर कोई भी नंबर रहता है तो उसको हम लोग 2 बार पेयर बना करके बाहर निकालते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 2 ध्यान रखना। अब हम लोग को यहाँ पर 3/5 है, इधर 125 है, 27 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी इसी फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से रूट हटाता हूँ, तो रूट हटेगा तो मेरा जो 3/5 है, यहाँ पर जो 2 था वो क्या हो जाएगा, ये जो पावर में हमारे पास x + 1 है उसके डिवाइड में चला जाएगा। यही होता है कि डिवाइड में जो हमारे पास फ्रैक्शन का होता है वही इसको रूट में ले लेता है। तो रूट में 2 था तो वो 2 हमने क्या किया, इसके नीचे में भेज दिए रूट को हटा करके। इक्वल के उस साइड में ये मेरा 5 का क्यूब और नीचे 3 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अगर कॉमन ले लें दोनों को तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा 3/5, ये हो जाएगा x + 1 डिवाइड बाई में 2 इक्वल के उस साइड में 5/3 के पावर में होल 3 हो गया। इधर 3/5 है, इधर 5/3 है, तो इसको भी मुझे 3/5 करना पड़ेगा या तो इसको करना पड़ेगा, तो मैं इसको करता हूँ, वो ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पर पावर को माइनस में कन्वर्ट करना मुश्किल है, इसको मुश्किल नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5, यहाँ हो गया x + 1 डिवाइड बाई 2, इधर हमारे पास इसको भी 3/5 लिखूंगा तो ये जो प्लस का 3 था वो माइनस का 3 हो जाएगा। इधर का 3/5 इधर का 3/5 कैंसिल हो गया, तो x + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा -3, तो x + 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -6, 2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 आ गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा -6 और -1, ये प्लस का 1 इधर जाकर के -1 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा -7 क्योंकि माइनस और माइनस हमारा प्लस होता है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 डिटेल में समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।